गुड मॉर्निंग टू ऑल द सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है EL 208 की अगले ऑनलाइन लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाई फाई एंड स्टीरियोफोनी। वैसे तो मैं इसको ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर भी एक बार, क्योंकि पिछली क्लास में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ काफ़ी कम थी, तो मुझे लगता है कि एक बार मैं इसको फिर से डिस्कस करता हूँ सो दैट हम आगे बढ़ें। तो स्टूडेंट्स, सामने जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये एक स्टीरियोफोनिक 2 चैनल सिस्टम का डायग्राम देख रहे हैं। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हाई फाई का मीनिंग क्या होता है। हाई जैसे कि आप समझते हैं उच्च, और फाई मतलब फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस। यानी कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि मान के चलिए हम हमारे इस दुनिया में कोई सा भी डिवाइस है वो लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब होता है कि हमने जैसा इनपुट दिया हमें एग्जैक्टली उसी की फॉर्म में आउटपुट मिले। कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन यानी लॉसेस होंगे। अब वो लॉसेस क्यों होते हैं? क्योंकि नॉन लीनियर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सिस्टम में। तो ऐसे ही हमारे साउंड के साथ में ये केस होता है। जो भी हम इनपुट देते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मतलब ये देखिए, जैसे ये माइक्रोफोन है। आप जो भी इनपुट देंगे ये इन सिस्टम से गुजर के मतलब आगे बढ़ेगा, तो लाउड स्पीकर में हमें एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम जितनी कोशिश हो सके हमारा आउटपुट एग्जैक्टली इनपुट जैसा ही हो। और उस कोशिश के टर्म्स में ही हमारी एक टर्म निकल के आती है हाई फाई, यानी हाई फिडिलिटी। हाई फिडिलिटी में हम कह सकते हैं कि हमारा आउटपुट एग्जैक्टली इनपुट जैसा रिप्रोड्यूस हो सके। मैं वर्ड फिर से यूज कर रहा हूँ, एग्जैक्टली 100% नहीं, बट उसके बहुत ज़्यादा क्लोज। और ऐसा सिस्टम ही हमारा हाई फाई सिस्टम कहलाता है। तो अब हाई फाई सिस्टम में क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर ये सिस्टम हाई फाई है तो इसमें जो भी कंपोनेंट्स होंगे या इसमें जो भी इसका स्ट्रक्चर होगा वो कॉस्टली होगा। कॉस्टली के साथ साथ में इसमें जो भी कंपोनेंट्स यूज़ होंगे उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होना ज़रूरी है कि वो हर एक एक साउंड के क्वालिटी को या फिर हर एक एक साउंड की सिग्नल को, हर एक एक फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स को वो रिकवर कर सके। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट स्टीरियोफोनी की। दरअसल आपने फील किया होगा इस चीज़ को, और मुझे उम्मीद है कि मतलब सारे किसी न किसी स्टूडेंट ने किसी न किसी मौके पे किसी टाइम पर हेडफोन या ईयरफोन लगा के देखा होगा। जब भी आप देखते होंगे तो आपको फ़र्क फील होता होगा कि आपके कभी एक मतलब ईयर में आवाज़ ज़्यादा आ रही है, या कभी दूसरे ईयर में आ रही है, या कभी फिर मतलब पैरेलली एक साथ तो आती हैं। वो दरअसल क्या है, आपकी डायमेंशनल साउंड होती है। तो स्टीरियोफोनी दरअसल जो स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है सॉलिडनेस को, ठोस जिसको हम बोलते हैं। तो स्टीरियोफोनी से हम ये डिफरेंस पता कर पाते हैं कि हमारी ईयर्स में कि साउंड में कि मतलब वेरिएशन कहाँ से ज़्यादा हो रहा है। मतलब पीछे की रियर साउंड आ रही है, फ्रंट साउंड आ रही है। अगर हम जैसे 5.1 चैनल की बात करें, जैसे अभी सामने तो 2 चैनल सिस्टम है। 7.1 की बात करें, अगर हमारे स्पीकर की पोजीशन प्रॉपर होगी या मतलब उसके आसपास होगी, पोजीशन के आसपास, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है। तो अब हम फाइनली जो सामने डायग्राम है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि एक हमारा एम्पलीफायर लगा हुआ है एक चैनल के लिए, उसके बाद में रिकॉर्डिंग सिस्टम है, और फिर प्लेबैक सिस्टम है। यानी एम्पलीफायर पहले तो इनिशियल स्टेज में, क्योंकि माइक्रोफोन की जो हम वॉइस से बोलेंगे उसकी साउंड लो होती है, लो से फिर हम उसको रिकॉर्डिंग सिस्टम करेंगे, और रिकॉर्डिंग सिस्टम के बाद में हम प्लेबैक सिस्टम से उसको गुजारेंगे। फिर प्लेबैक सिस्टम से निकलने के बाद में फाइनली वो लाउड स्पीकर को आउटपुट मिलने से पहले, मतलब लाउड स्पीकर से आउटपुट मिलने से पहले वो एम्पलीफिकेशन स्टेज से गुजरेगा। यानी यहाँ पर 2 एम्पलीफायर हैं, एक तो प्री और इसको हम बोल सकते हैं हम पोस्ट। ऐसे ही सेकंड चैनल का सिस्टम है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये माइक्रोफोन राइट मेंशन है, और एम्पलीफायर चैनल 2, रिकॉर्डिंग सिस्टम चैनल 2, प्लेबैक सिस्टम चैनल 2, एम्पलीफायर चैनल 2। इस तरीके से आपका ये 2 चैनल है। ऐसे आप 5 चैनल सिस्टम बना सकते हैं, 7 चैनल बना सकते हैं, बट जाहिर सी बात है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। अब हम आगे बात करें तो हमारे हाई फाई स्टीरियो सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, यानी हाई फाई में क्या क्या यूज़ होता है, जो कि मैंने बेसिकली इस डायग्राम में समझा दिया। अभी ये जो सामने का डायग्राम है ये आपका मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग सिस्टम है। रिकॉर्डिंग सिस्टम में आने से पहले मैं सारे जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं उनको समझा देता हूँ। जैसे कि पहले है आपका माइक्रोफोन एंड प्री एम्पलीफायर। दूसरा है आपका रिकॉर्डिंग सिस्टम, जिसमें आप मैग्नेटिक या ऑप्टिकल, मैग्नेटिक आप सामने देख पा रहे हैं। तीसरा है आपका रिकॉर्डर, जो कि मतलब रिकॉर्डिंग सिस्टम का पार्ट है। फिर आपका टेप ट्रांसपोर्ट या मतलब डिस्क ऑप्टिकल सिस्टम, फिर प्लेबैक सिस्टम, और उसके बाद में
ऑडियो प्रोसेसिंग सर्किट और लाउड स्पीकर सिस्टम। तो इस तरीके से आपका ये एक हाई फाई स्टीरियो सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम जो सामने देख रहे हैं स्टूडेंट्स, सामने है हमारा रिकॉर्डिंग सिस्टम जिसमें है मैग्नेटिक सिस्टम। अब मैग्नेटिक सिस्टम के जो मतलब अंतर्गत या इसके रिगार्डिंग जो फीचर होता है उसमें क्या होता है, जो भी हमारा ऑडियो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में हम कन्वर्ट करते हैं तो जो भी हमारा मैग्नेटिक मीडियम जैसे कि मैग्नेटिक टेप जो सामने है आपके या मैग्नेटिक डिस्क, उसके ऊपर हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, सामने आप जैसे आप देख पा रहे हैं ये एक चैनल है, ये रिकॉर्ड हेड है, ऐसे रिकॉर्ड हेड है, और ये आपका ट्रैक है। जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही है वो यहाँ पर स्टोर हो रही है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की परत, यानी फेरोमैग्नेटिक की ये एक लेयर है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे आगे की, जो कि है ऑप्टिकल डिस्क। फिर ऑप्टिकल डिस्क की हम बात करेंगे। तो ऑप्टिकल डिस्क में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ऑप्टिकल डिस्क में क्या है, जो भी हमारा ऑडियो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो जा रहा है, और लेज़र बीम की सहायता से ये जो ऑप्टिकल उस पर मतलब दो चीज़ें होती हैं, एक तो पिट्स के फॉर्म में जो स्टोर होता है वो इस पे ट्रैक पे रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, फिर सिमिलरली फिर हमारा एक ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर है जो कि बिल्कुल सेम है, जिसमें दो हेड हैं, एक तो इरेज हेड है, दूसरा आरएनपी रिकॉर्डिंग एंड प्ले हेड है। फिर बात करें, ये रिकॉर्ड प्रिवेंशन लीवर है, ये रिकॉर्ड प्रिवेंशन टैब है। इसी प्रकार से ये सप्लाई है जिसको हम रील बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, वो रील ये प्ले होती है इन दोनों वायर्स की हेल्प से, या जिसको बोल सकते हैं हम रोलर की हेल्प से। ठीक है, फिर आगे बात करें तो ये है हमारा कॉमर्शियल ऑडियो टेप रिकॉर्डर, जो कि आम जैसे कि पुराने टाइम पे पिक्चर हॉल में, सिनेमा हॉल में ये यूज़ होता था, ऐसे ही इरेज हेड एंड आरएनपी रिकॉर्ड एंड प्ले हेड। तो इस तरीके के कुछ स्टूडेंट्स हमारा ये होता है पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा एक और आता है डिस्क ड्राइवर। डिस्क ड्राइवर क्या होता है, वो पूरा एंटायरली सिस्टम होता है, यानी यहाँ भी हमने यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क देखा, अब इसको डिराइव करने के लिए जो सिस्टम, जिसका डायग्राम मैं नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में या लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हाई फाई यानी जैसे कि मैंने बताया कि हाई फिडिलिटी, और स्टीरियोफोनी यानी सॉलिडनेस। आपने जनरली आज की डेट में तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें डिस्कस चलती रहती हैं, जैसे हमारे स्पीकर, इवन हमारे अब तो पाल में यानी हैंड्स में स्पीकर आने लग गए हैं, और 2.1 चैनल, 5.1 चैनल, 7.1 चैनल, और जितना बेहतर उसकी हाई फाई मतलब बोलते हैं ना हाई फाई, जैसे मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड जैसे सोनी हाई फाई आता है, वो हाई फिडिलिटी को ही बताता है, बेटर से बेटर साउंड रिप्रोड्यूस हो सके, उसी प्रकार से आपको क्वालिटी की साउंड मिलेगी। तो ये आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो फील फ्री टू आस्क। हाँ, एक चीज़ और, अभी जैसे ये नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, आज दिन में 1:30 बजे आप लोगों की एक क्विज़ होगी, उस क्विज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। 1:35 पे वो क्लोज हो जाएगी। जो भी विनर्स रहेगा फर्स्ट सेकंड, उनको प्राइज़ दिया जाएगा, और उम्मीद है कि आप लोग उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। ईएलसी और एनवीएसपी की रिगार्डिंग मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, तो ज़रूर से उस लेक्चर को देखें, समझें, और हमारे इस इंडियन डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।